बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी समरा अहमद बिनते अहमद मुजतबा, आपका निकाह हक महर मुबलिग 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज असफर अहमद व ज़ुबैर अहमद के साथ किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? दर्द की दास्तां कुछ तुम लिखो, कबूल है। बेटी, क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। साइन कर दो। मेरे रांझना महफिल से रूठ न जा, कुछ भी कह दे मुझे, कहाँ जा रही हैं आप? चलो, रुक क्यों गई? और ये सवाल खुद से पूछो। मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो मेरे रहेगा। तो मैं तो घर से निकाल नहीं सकती, इसलिए मैं खुद जा रही हूं तुम्हारी इस दुनिया से। चलो मामू, एक सेकंड। प्लीज प्लीज मत जाए। औलाद हो तुम मेरी,
बददुआ तो दे नहीं सकती, लेकिन दुआ देने की हिम्मत नहीं। चलें भाई। मम्मी रुक जाए ना मम्मी। मिल गया नतीजा आपको सर आंखों पर बिठाने का। बंद रखो अपना। इख्तियार सबका मुझ पर ही तो चलता है यहाँ। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बंद रखो अपना। गुस्सा करेंगे, मारेंगे। अरे यही तो सहता आया हूं मैं यहाँ। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। सरीना, इसे ले जाओ यहां से। आज मैं बोल रहा हूं, कल पूरा जमाना बोलेगा। क्या करेंगे आप? सबसे लड़ेंगे जाके? लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, लड़ूंगा। जब तक इन बुरी हड्डियों में दम है लड़ूंगा। तुम अगर सामना करने से डरते हो, डर लगता है तुम्हें, तो जाओ, चले जाओ। रोकूंगा नहीं तो जाओ, दफा हो जाओ वहां से। इस कालक को साफ किए बगैर तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। अमजद! 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 क्यों रोक रही है मुझे अब? बोले! कहां जा रहा है? बहन को मारना है? बहन नहीं है वो मेरी। नहीं है वो मेरी बहन। उसकी वजह से मैंने अपनी सगी बहन पे शक किया। किस तरह से वो अपने आप को पेश कर रही थी देखा था आपने जब हम शाजे को जलील कर रहे थे। लेकिन अब नहीं। रुसवाई से बचने का कोई तरीका है आपके पास? है? इस खामोशी का मतलब क्या समझूं मैं अम्मी? नहीं है ना कोई हल आपके पास? हल तो ये भी नहीं है ना बेटा। सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे कोसा। मैं बुरा लफंगा सब हूं मैं, सारी दुनिया भर की बुराइयां हैं मुझ में। लेकिन उन दोनों को जिनको सर पर चढ़ाया था क्यों किया उन्होंने? क्यों किया? मुंह काला करा दिया, शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शाज़िया बेचारी का क्या कसूर है? अंधी थी, बहरी थी, बोल नहीं सकती थी। अरे वैसे तो बड़ी जबान चलती है उसकी। चुप कर जा बेटा, चुप कर जा, कर जा। अंदाजा है आपको कि वो क्या करके गई है हमारे साथ और आगे क्या होगा? अंदाजा है आपको? चुप कर जा। क्या करके गई है वो अम्मी? क्या क्या हो गया हमारे साथ और अब क्या होगा पता है आपको? अंदाजा है? मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। नहीं, कब्र तक सुकून नहीं मिलेगा हमें। लोग ढूंढ ढूंढ के जलील करेंगे। लोग ना दुआएं देने के बजाय हमें उनकी कहानियां सुना के जाएंगे। लिख के दे रहा हूं मैं, लिख के देता हूं मैं आपको। तू एक काम कर, उसको मारने के बजाय हम सबको मार दे हम सबको। मी
अपने आप को अब तक जिंदा तस्वर कर रही हैं आप? आंखें खोले अम्मी, आंखें खोले। हम सब मर चुके हैं। शांति अमजद, लेकिन सांसें भी चल रही है, दिल धड़क रहा है, इसीलिए मजबूरी है। तो इस दिल को रोक दे, जहां तेरा दिल करे चला जा। और मैं मेरा जो दम घुट रहा है उसका क्या करूं? सबर मेरे बच्चे, बर्दाश्त। स्माइश की घड़ी गुजर जाएगी, सबर करो, थोड़ी सी बर्दाश्त। हाथ छोड़े मेरा, कुछ नहीं करूंगा, हाथ छोड़े। कह रहा हूं ना, हाथ छोड़े मेरा, जाने दे। नहीं करूंगा, कुछ यकीन करे मेरा। क्या तेरा यकीन किया मैंने, लेकिन एक बात याद रखना मुझे, तेरी माँ के पास तेरे अलावा और कोई नहीं है बेटा। मुझे मायूस ना करना, सब्र की तरह मुझे मायूस ना करना। नहीं करूंगा मायूस। वादा रहा है मेरा आपसे। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, सब्र दे, बर्दाश्त करने की हिम्मत दे दे उसे। असफर क्या हुआ? अम्मी नहीं आई? फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसको बहला रही हो समरा? हाँ, वो जिस तरीके से गई है ना, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मेरी कभी शक्ल भी देखेंगी वो। क्या जरूरत थी भागने की? अरे कोई ना कोई हल निकाल लेता मैं। मार तो नहीं देते ना वो लोग तुम्हें। तुम्हें लगता है मैं खुशी से भागी हूं वहां से? मेरी मजबूरी थी असफर। मुझसे बहस मत करो, इस वक्त ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से।
हंस रही हो? क्यों हंस रही हो? मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो? तुम्हारी बेवकूफी पर, जिसे तुम बेवकूफी कह रही हो ना, भरोसा था वो तुम पर। दगाबाज पे बेवकूफी भरोसा करते हैं। क्या लेने आई हो? तुम्हारे पास बचा ही क्या है देने के लिए? मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, तरस आ रहा है तुम पर। जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। शाजिया, मेरी बच्ची, वो हर तरफ मेरा मजाक उड़ा रही है। अभी समझा, अभी वो देखिए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वो हर तरफ है। अभी मजाक उड़ा रही है मेरी बेबसी का। कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता समरा। ये चांद, ये तारे, कायनात का हर रंग और रूप। ताने दे रही हो मुझे? ताने तो तुम मुझे दे चुके हो उस घर से निकलने के। तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, असलियत बता रही हूँ तुम्हारी कि तुम असल में हो क्या। अगर माँ का पल्लू छोड़ने की हिम्मत नहीं थी तो ये सारे दावे नहीं करने थे ना। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो असफर, मैं शाजिया नहीं हूं जो रो धो के बैठ जाऊंगी। अगर तुम्हें हासिल करने के लिए मैं उसका घर तबाह कर सकती हूँ तो फिर सोच लो। बजाय इसके कि तुम मुझे इस फेस से निकाल दे, उल्टा अपना बर्डन मेरे ऊपर ही डाल दिया तुमने। बस करो समरा। क्यों बस कर दूं? घर छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा, ये तुम्हारी असलियत? क्या हो तुम यार? क्या हो तुम? तुम बोलते थे ना क्या चीज हो तुम, यही चीज हूं मैं। आ जाएंगी खुद से 2-4 दिन में, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी औरत हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ औरतों की इस ब्लैकमेलिंग को। और बजाय यहाँ पर इंतजार करने के उनको फोन करके कहो कि हम जा रहे हैं 2-3 रोज के लिए। तमीज से बात करो, मेरी माँ है वो। जानती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारा यहाँ पर इस वक्त रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? अमजद कुछ भी कर सकता है, मुझे डर लग रहा है उससे। तू तो रात में आने वाला था, दिन में वापस क्यों आ गया? सब ठीक है ना? हाँ। नहीं। क्या हाँ नहीं? मुझे गन चाहिए। क्या गन? क्या करना गन का? कोई पंगा हुआ है, किसी को फोड़ना है तो चल, मैं तेरे साथ हूं। मुझे गन चाहिए। मुझे बताएगा कि हुआ क्या है?
खाबर, कहाँ जा रहे हैं आप? वो अमजद जहाँ काम करता है वहां से किसी दोस्त की कॉल आई है उसके। वो बता रहा है कि अमजद पिस्तौल ढूंढता फिर रहा है। पिस्तौल? तो फोन क्यों नहीं कर रहे? किया है मैंने, नहीं उठा रहा फोन। रुके। अरे तो मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे डरे वहां पहुंचकर कोई हंगामा न खड़ा कर दे वो। या अल्लाह रे, आप चले, मैं फोन करके मेरा फोन उठाएगा। अमजद! समरा, मैं किसी से नहीं डरता। देखो, वक्त का तकाजा है और हमें कौन सा सारी जिंदगी वहां पे रहना है। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं कहीं नहीं जाऊं, बस। और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है ना और अपनी इतनी जान प्यारी है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें लग रहा है सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ? हाँ, तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लग रहा है। तुम मुझसे फजूल बातें कर रहे हो असफर, और अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं चुड़ैल बनूं। अब दांत क्यों दिखा रहे हो? ओह, इतनी हसीन चुड़ैल ना मैं पहली बार देखूंगा, और आखिरी बार भी हो सकता है। समरा, अगर अमजद को आना होता तो अब तक आ चुका होता ना। वो हो सकता है रास्ते में हो। जान पर खेल जाऊंगा मैं, लेकिन तुम पे आज भी नहीं आने दूंगा। इतना तो भरोसा कर सकती हो ना मुझ पे तो। और तुमने ये नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? देखो, अगर आज डर कर भाग गए तो सारी जिंदगी इसी तरह भागते रहेंगे हम। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। ठीक है, मत जाओ। अच्छा है कि तुम्हारी नजरों के सामने मुझे मार डालें। मेरे साथ तो यही होना चाहिए। हाँ, खाबर पहुंच गया वहां पर? नहीं खाबर, कितनी दफा फोन मिला है, फोन नहीं उठा रहा। अरे मैं पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ, उनमें से भी कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे डर है कि देर ना हो जाए, हम जल्दी ही पहुंच जाए ना वहां। या अल्लाह, अपना करम करना। अब सब कुछ ना हो जाए। एक बार फिर फोन मिला के देखो। तुम ही फोन उठा लो। क्या करूं? असफर, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। तुम्हारे ही कहने पर लाया हूं यहाँ। और कौन सा सारी उम्र रहना है? कुछ दिनों की तो बात है। कुछ दिनों की बात है, मुझसे यहाँ पर एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रहा। 5 स्टार होटल ले जाऊं तुम्हें? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। और अभी तक ये नहीं पता कि वो मैं यहाँ रहने भी देगा या नहीं। तुम प्लीज खामोश रहो। तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी वजह से सब कुछ हो। मैं कसूरवार हूं? ये ले। अरे यार, इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? तकल्लुफ वाली क्या बात है यार, इतने अरसे के बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। आप लीजिए ना। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। प्यास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं भाई की खुशी के लिए पी लेता हूँ। थैंक यू यार। तो जानता है ना, इस घर में मेरी फैमिली तो है नहीं, तो बस मैं हूं और ये घर।
तो कोई ध्यान रखने वाला तो है नहीं, तो मुझ समेत भर दोनों का भी कुछ ऐसे ही हाल है। और शायद आपको ये अच्छा नहीं लगा। आप नहीं, सी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये बता, अम्मी कैसी हैं यार? बहुत अरसा हो गया उनसे मुलाकात किए हुए। मैंने सोचा था कि मैं चक्कर लगाऊं, मगर तुझे पता है नई जॉब है मेरी, आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बता, जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे गुजर रही है? बस यार आदिल, क्या चलेगा, वैसी चल रही है जैसे बाकी सबकी जिंदगी चल रही है। हाँ, किसका फोन आ रहा है? अंकल की। अटेंड करो। नहीं। ये किसी अननोन नंबर से बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं मुझे। सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं यार, सब ठीक है। यार से कुछ बात करनी जरा, तू आ रहा है? हाँ चल। आया? कौन है लड़की? तो बस इतना बता कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकता हूँ या नहीं, बाकी सब छोड़। कैसे मैं छोड़ दूंगा? तुझे बताना ही होगा कि कौन है ये लड़की यार। मिल गया मुझे तेरा जवाब। तो तू मेरी बात का अपनी तरफ से मतलब ना निकाला कर। तुझसे जो पूछा वो मुझे बता। बस इतना बता दे कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ या नहीं, बात को घुमाने की जरूरत नहीं। मैं कहां घुमा रहा हूं बात को यार, मैं तो बस। ठीक है, पता नहीं मैं यहाँ आया ही क्यों आया तेरे पास हेल्प के लिए। तू क्या कहीं का नवाब ज्यादा है क्या, जो मैं तेरी मिन्नत करूं, समाजत करूं? भाड़ में जा यार तू। भगा के लेकर आया ना तू इसको? हाँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। यही है तुम्हारा दोस्त आदिल, इसकी तारीफें करते हुए तुम थकते नहीं थे। मिल गया सुकून। आदिल मेरा भाई। चलो। ओके। शायद आपको उसने ये नहीं बताया होगा कि इसी ने मेरी स्कूल की किताबें दिलाई थी। जब हाफ टाइम में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो इसी के टिफिन से खाना खाया करता था। इसी के घर में रहा करता था, इसी के कपड़े पहना करता था। जिंदगी के बड़े से बड़े नशे व फराज में इसने मेरा साथ दिया, हमेशा साथ रहा मेरे। माँ बाप, रिश्तों की मोहब्बत, उनकी पहचान इन्हीं के घर से मिली है मुझे। भाई जैसा है मेरा ये, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि भाई से बढ़कर है। और इसी हक से मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूं, कुछ भी सवाल कर सकता हूं। तो ऐसे यहां से चला जाएगा? हाँ? ठीक है भाई, मैं अब
तुम लोगों से कोई सवाल नहीं करूंगा, ठीक है? तुम लोगों को जितना यहाँ पे रहना है, जितने दिन भी यहाँ पे रहना है, रहो। अरे, मेरी क्या औकात है तुझे यहाँ से निकालने की? ऐसे तो मत जा यार। थैंक्स यार आदिल। कोई बात नहीं। कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक ना एक दिन मेरे हाथों से उसका खून होगा जरूर। इतना बदनसीब बाप हूं मैं। एक बाप के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि उसकी औलाद दूसरी औलाद को मारने की बात कर रही उसके सामने। एक ने जमाने भर की बदनामी हमारे मुकद्दर से बांध दी है, और दूसरा उस मुकद्दर को मिटाने के उसके खून का प्यासा हो गया। वो आपकी औलाद नहीं है, उसने आपकी औलाद का हक माना है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? वही कर रहा हूं मैं जो मुझे करना चाहिए। तुम नहीं समझोगे, समझ भी नहीं सकते। भाई हो ना, बाप नहीं हो। जिस दिन बाप बनोगे तब मेरे दर्द को समझोगे। ये दर्द आपको मेरे मामले में क्यों नहीं नजर आता? कभी तुमने दर्द को महसूस करने की खोज की? करते आज मुझसे ये सब ना कहते।